नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर अड्डा। दोस्तों, यहां आपको मिलती हैं हर दिन ऐसी खौफनाक कहानियां जो आपकी रातों की नींद उड़ा देंगी। आज की कहानी एनाबेल की उस काली रात की है जब वॉरेंस के इस श्रापित कमरे में मौत का नंगा नाच हुआ था। तो दिल थाम कर बैठिए क्योंकि शैतानी खेल शुरू होने वाला है। आधी रात का सन्नाटा है और बाहर आसमान से गिरती बिजली ऐसा लग रहा है मानो इस श्रापित घर को चेतावनी दे रही हो। वॉरेंस के घर का वो मशहूर आर्टिफैक्ट रूम जहां दुनिया की सबसे खतरनाक चीजें कैद हैं, आज वहां की हवा में भारीपन है। कमरे के ठीक बीचों बीच एनाबेल अपने कांच के बक्से के अंदर बैठी है। उसकी वो बेजान आंखें और चेहरे पर जमी हुई वो रहस्यमयी मुस्कान आज पहले से कहीं ज्यादा डरावनी लग रही है। कमरे में मौजूद लड़कियां बुरी तरह डरी हुई हैं। एक लड़की कांपते हुए कहती है, हमें इसे यहां नहीं छोड़ना चाहिए था मैरी। ये सिर्फ एक लकड़ी की गुड़िया नहीं है, ये तो साक्षात जहन्नुम का दरवाज़ा है जिसे हमने अनजाने में खोल दिया है। दूसरी लड़की उसे शांत करने की कोशिश करती है। डरने की कोई बात नहीं है, ये बक्सा पवित्र है। एड और लॉरेन ने इसे मंत्रों से बांध रखा है, हम यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही वो ये शब्द पूरे करती है, कमरे का तापमान अचानक गिरने लगता है। उनके मुंह से निकलने वाली भाप हवा में सफेद दिखने लगती है। तभी अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। बाहर से आती रोशनी एकदम खत्म हो जाती है। ऊपर लगी पीली लाइटें जोर जोर से थरथराने लगती हैं और फिर एक एक करके बम की तरह फूटने लगती हैं। पूरा कमरा अंधेरे के आगोश में समा जाता है। लड़कियां चीखने लगती हैं और अंधेरे में एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश करती हैं। जैसे ही एक लड़की अपनी टॉर्च जलाती है, उसकी चीख निकल जाती है। सामने रखा एनाबेल का वो पवित्र कांच का बक्सा अब पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका है। बक्से के अंदर गुड़िया नहीं है, बल्कि वहां ताज़ा और गाढ़ा खून बिखरा हुआ है जो धीरे धीरे फर्श पर बह रहा है। अचानक अंधेरे कोने से किसी के रेंगने की आवाज आती है। टॉर्च की रोशनी जैसे ही कोने में पड़ती है, वहां एक लंबा और भयानक साया खड़ा दिखता है। ये द फेरी मैन है, जिसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे हैं। उसके हाथों में पुराने जंग लगे हुए सिक्के हैं जो ताज़ा खून से लथपथ हैं। वो अपनी लंबी और नुकीली तलवार निकालता है और हवा में लहराता है। एक ही झटके में वो वार करता है और गर्म खून की फुहार सीधे मैरी के चेहरे पर गिरती है। पूरा फर्श लाल हो जाता है। एक रूह कांप देने वाली गूंजती आवाज कमरे में सुनाई देती है, एक आत्मा मौत के बदले, आज कोई यहां से जिंदा नहीं जाएगा। दीवारों से अब गाढ़ा काला खून रिसने लगा है, मानो ये कमरा खुद रो रहा हो। तभी हवा में एक अजीब सी हलचल होती है और एनाबेल की गुड़िया धीरे धीरे फर्श से ऊपर उठने लगती है। वो हवा में तैर रही है। देखते ही देखते उसका प्लास्टिक जैसा चेहरा बदलने लगता है। उसकी त्वचा फटने लगती है और वो एक असली छोटी बच्ची की तरह दिखने लगती है। लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह से काली और खोखली हैं। वो अपनी गर्दन को 180 डिग्री मोड़ती है और एक डरावनी आवाज में पूछती है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी, हमेशा के लिए? अभी वो कुछ समझ पाती कि अचानक कमरे में रखे बाकी श्रापित खिलौने भी जाग जाते हैं। वो डरावना बंदर अपना ड्रम जोर जोर से बजाने लगता है और पुराने जमाने का टेलीविजन अपने आप चालू हो जाता है, जिसमें सिर्फ मौत का मंजर दिख रहा है। एक अदृश्य और ताकतवर शैतानी ताकत लड़कियों को उठाकर दीवारों से दे मारती है। चारों तरफ सिर्फ टूटे हुए कांच, बिखरा हुआ खून और चीखें हैं। कमरे की घड़ियां अचानक तेज चलने लगती हैं और खून की नदियां फर्श पर तैरने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो ये कमरा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि नर्क का एक कोना बन चुका है। दोस्तों, क्या वो लड़कियां उस खूनी रात को पार कर पाई होंगी, या एनाबेल ने उन्हें भी अपनी गुड़ियों का संग्रह बना लिया? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। यदि आपको आज की ये रूह कांप देने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और हमारे चैनल हॉरर अड्डा को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप रोजाना ऐसी ही खौफनाक कहानियों का लुत्फ उठा सकें। सावधान रहें, क्योंकि आपके पीछे भी कोई हो सकता है। मिलते हैं अगले खौफनाक किस्से के साथ।